बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान बांग्लादेश का इंतहाई अहम और एक तारीखी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुके हैं। मौलाना का ये दौरा कई पहलू की लिहाज से इंतहाई अहम रहा। ये न सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के लिए बेहतर रहा, बल्कि ये उम्मत मुस्लिमा के इत्तेफाक व इत्तेहाद के लिए भी एक संग मील साबित हो गया। मौलाना का ये दौरा, जहाँ मौलाना साहब ने पाकिस्तान का पैगाम बांग्लादेश भर में इस तरह फैला दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अगर जोग्राफिया के लिहाज से एक दूसरे से जुदा हो गए हैं, लेकिन इनके दरमियान अखुवत, भाईचारे और इनके दरमियान मोहब्बत का जो रिश्ता है, इनके अवाम के दरमियान जो तहजीबी रिश्ता है, जो मजहबी रिश्ता है, ये आज भी उसी तगोदो के साथ, उसी मोहब्बत के साथ कायम है जो कि 1970 से पहले का था। यानी उसके बाद जो दुश्मन इन दोनों ममालिक के दरमियान आ गए और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जिस तरह से इन्होंने दूरियाँ पैदा की, और इस दूरियों की दूर करने के लिए जिस तरह से मौलाना फजल रहमान ने इस एक हफ्ते को इस्तेमाल किया, ये यकीनी तौर पर तारीख के एक सुनहरी बाब में लिखा जाएगा कि मौलाना साहब ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है, ऐसा काम किया है जो कि इससे पहले जो 50 साल गुजरे थे, उस 50 साल में दुश्मनों ने जितना भी काम किया था, मौलाना साहब ने इस एक हफ्ते में उनका सारा मनसूबा मलियामेट कर दिया, खाक में मिला दिया है। और एक प्रो बांग्लादेश, एक प्रो पाकिस्तानी बांग्लादेश मौलाना साहब ने वहाँ पे इंस्टॉल करके वहाँ पे काम किया है, सिर्फ इसके लिए कि उम्मत मुस्लिमा के जितनी भी मुसलमान ममालिक है, जितनी भी कंट्रीज़ है, उम्मत मुस्लिमा के जितनी भी ममालिक है, एक दूसरे से करीब है, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं। इन तमाम ममालिक को मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि तमाम ममालिक एक प्लेटफार्म पर आ जाए और इन ममालिक के दरमियान मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे का रिश्ता कायम रहे। तो इसी हवाले से तो मौलाना फजल रहमान का दौरा, जो कि इन्होंने ये भी कहा, मुख्तलिफ जो दौरे मौलाना साहब ने किए बांग्लादेश के गली गली, कूचो कूचो बाज़ारों में, उनके शहरों में, उनके कस्बों में, उनके मदारस में, उनके मस्जिदों में, उनके स्कूलों में, उनके कॉलेजों में मौलाना साहब गए। जिस तरह से वहाँ पे बंगालियों ने भी उनके लिए मोहब्बत का पैगाम दिया, और मौलाना साहब ने उनको ये कहा कि हम पाकिस्तानी यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि ये हम यहाँ पे सिर्फ हाज़िरी देने आए हैं, बल्कि हम पाकिस्तानियों का मोहब्बत बड़ा पैगाम यहाँ पे आए हैं, खिरसगाली के तौर पर आए हैं। और हमारी उम्मीद यही है, बिल्कुल उसी तरह हुआ भी जिस तरह से मौलाना ने ये उम्मीद लगाए रखी थी कि उम्मीद हमारी यही है कि हम पाकिस्तान वापस लौट कर आप लोगों का मोहब्बत बड़ा पैगाम हम पाकिस्तानियों तक पहुँचाएंगे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि मौलाना साहब बंगालियों का पैगाम पाकिस्तानियों को किस तरह से देंगे, और उसके हवाले से मौलाना साहब कितने पुरजोश और कितने पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। दूसरी अहम पहलू इस दौरे का यह रहा कि मौलाना साहब ने जिस तरह से ढाका में आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उस खिताब को जिस तरह हज़ारों ने नहीं बल्कि लाखों अफराद ने सुना, और मौलाना फजल रहमान का जो बयान था उस बयान की जिस तरह से बंगालियों ने तायद की, और पूरी दुनिया में वो पैगाम इस तरह फैल गया कि आप उम्मत मुस्लिमा इत्तेफाक व इत्तेहाद की तरफ जा रहा है। आप इनके दरमियान एक ऐसा लीडर आ गया है कि ये तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर सकता है। जिस तरह से बंगालियों ने ये वहाँ पे ये कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने कादियानियों को काफिर करार दिया है, जिस तरह से पूरे दुनिया के लिए पैगाम दिया है कि आप भी अपने अपने कवानीन में यह बात शामिल कर दे कि कादियानी फितना जहाँ भी हो, जहाँ भी होगा, उस सब को आप अपने कवानीन में इनको काफिर डिक्लेयर करें, इनको दायरा इस्लाम से खारिज करें। तो मौलाना साहब की, उनके वालिद साहब की जो कोशिश थी उस कॉन्फ्रेंस में ये भी उजागर की गई, और पूरी उम्मत के लिए पैगाम दिया गया कि बांग्लादेश में इंशाल्लाह, जिस तरह बंगाली ने मौलाना साहब को कहा कि जिस तरह से आपने पाकिस्तान में यह काम किया है, इंशाल्लाह हम बांग्लादेश में इक़्तिदार में आकर ये काम करेंगे कि हम बंगालियों को दायरा इस्लाम से खारिज करेंगे। तो ये इसलिए भी इंतहाई अहम रहा। दूसरी जानिब से मौलाना साहब का यह दौरा इसलिए भी अहम रहा कि वहाँ पे जितने भी बंगालियों के मदारस है, वहाँ पे मौलाना साहब ने दौरे किए, वहाँ पे गए मौलाना साहब, और उन्होंने इन तमाम तलबा को ये तासुर दिया, ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान आपसे दुश्मनी नहीं करता, पाकिस्तान आपकी भलाई चाहता है, पाकिस्तान आप लोगों की तरक्की चाहता है। आप लोगों के दरमियान जो तीसरी प्रॉक्सी आ गया है, उस प्रॉक्सी को ख़त्म करने के लिए इंशाल्लाह हम मिलकर काम करेंगे। और उन्होंने भी जिस तरह से मौलाना को सपोर्ट किया है, ये भी काबिल दीद मंजर था। इसके अलावा हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरह से मौलाना साहब ने बांग्लादेश का दौरा मुकम्मल करके जिस तरह से बंगालियों का पैगाम पाकिस्तान ले आया और पाकिस्तान का पैगाम बांग्लादेश ले गया, तो इसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर रहें, बल्कि सिर्फ ये नहीं बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ जहाँ भी पाकिस्तान का कोई मसला हो, तो इसके हल के लिए, इनके हल के लिए मौलाना से बेहतर ऑप्शन आपके पास कोई नहीं रहेगा। तो मौलाना एक उम्मत मुस्लिमा के सफ़ीर, अमन के सफ़ीर के तौर पर, इत्तेफाक व इत्तेहाद के सफ़ीर के तौर पर इस वक्त किरदार अदा कर रही है। उनकी सियासत अब मुल्क से बाहर जा चुकी है, उनकी सियासत अब आलमी मंजरनामे का सबब बन चुकी है। वहाँ पे मौलाना साहब अब उम्मत मुस्लिमा की इत्तेफाक व इत्तेहाद के लिए अपना किरदार, अपना रवैया और अपनी काविशें इंशाल्लाह बरकरार लाकर मौलाना साहब इन तमाम तर काविशों में इंशाल्लाह वो एक दिन ज़रूर कामयाब नज़र आएंगे। मगर होना ये चाहिए कि मैं और आप उनके साथ शाना बशाना खड़े रहें। शुक्रिया।